एतद अतिरिक्त यदि तुम्हारे चित्त में कहीं कोई प्रश्न हो तो वो करो एक आध, तो मैं अभी वक्त सेटल कर दूं, क्योंकि कल फिर मैं ये टॉपिक नहीं लाना चाहूँगा। देख, एक तो तुम ज्यादातर बोल रही हो श्रद्धा, वो कान मेरे ऑलमोस्ट 60% छुट्टी पे रहे हैं, तो मैं अंदाज लगा लो कि क्या कह रही हो तुम, तुम्हारी लिप रीडिंग करके, पर बहुत शब्द मेरे पल्ले नहीं पड़े, क्योंकि वो बोल रही है या साइड से वही कान रजा पहरे हुए, क्यों क्या खाया स्विच और माइक को चला जाए, स्विच ऑन करो बस। आपे जे આ વિકલ્પ બતાવ્યો કે જે લોકોની પાસે પછી સમર્પિત હોય અને ત્યાર પછી એ ઘરના लोगों को फोन लेना पड़े तो मैं या कान पे लगाऊं या कान पे नहीं लगाता। बोलो। જે વિકલ્પ આપણે બતાવ્યો એમાં આવો બીજો પણ વિકલ્પ થઈ શકે કે એ લોકોના ઠાકોરજી જે લોકોને સેવા કરવાની ઈચ્છા હોય એ પધરાવી શકે। એ વિકલ્પ ના થયો તો વાત જ બીજી થઈ ગઈ। વાત એ છે કે એમને ઠાકોરજી ઘરથી પધરાવવા નથી, ત્યાં પ્રસંગ છે। જે પધરાવા નથી પણ ઠાકોરજીનું સુખ શેમાં છે? જો શ્રદ્ધા એક વાત કહું, લેટ્સ ટોક સમ ઓન અ ગ્રાઉન્ડ લેવલ। આ બધી વાતોમાં શું થશે કે આ થોડુંક આપણે હાયર જઈએ છીએ। હાયર જવા માટે એક વસ્તુ એવી છે કે યુ જસ્ટ બી શ્યોર કે હું આઈ કેન ક્રૂઝ એટ 60,000 ફીટ, પણ આપણા જૂના ડકોટા જે હાઈટે ચાલતા હતા ને 18,000 20,000 ફીટે, એ બહુ પ્રોપર હાઈટ છે। બાકી હું જેટની માફક 60,000 ફીટ ઉપર ક્રોઝ કરી શકું છું। આમાં હું શું બતાવવા માંગુ છું શ્રદ્ધા કે તત્ સુખ અને આ અને ઠાકોરજીનું સુખ, આ બધી વાતો જે છે ને એ થોડીક આપણા જીવનની જે ધાર્મિક વ્યાવહારિકતા છે, માઇન્ડ માય વર્ડ્સ, આપણા જીવનની જે ધાર્મિક વ્યાવહારિકતા છે એનાથી થોડા બધા ઉપર પ્રશ્નો છે, એટલે આ જનરલ પબ્લિકને ક્યાંય એપ્લાય નહીં કરે। એટલે આ વિકલ્પ ના થયો, આ એક બીજો રસ્તો થઈ ગયો, એટલે બીજો કઈ બીજી વાત થઈ ગઈ। मेरी बात समझ में आई ना? मैं या को हास्य नहीं कर रहे हूँ, पर एक रियलिटी है। यहाँ में क्या, ये अपन ऊपर उठ गए, यानी भाव जगत में या अपनी भगवत भावना के प्रति अपन ऊपर उठ गए। अब जो अपन को प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आना, वहां नहीं रहे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। देखो, ये आइडिया मैंने एक बात समझाई कि मेरे वाक्य को तुम थोड़ा गंभीरता से सोचो। ऐसा तो संभव ही नहीं है, ये तो मनुष्य स्तर पे, कि हर अपने मन के विचार या शंका को बहुत ज्यादा विमर्श करके बताया जा सके, ये ह्यूमन लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अपने को कहीं ना कहीं अपने विचार सुआ के अर्थ ग्रहण करने पड़े। मैंने कही ना कि एक पवित्र जीवन, तो स्वाभाविक है कि जब हम सन्मुखता, यानी जो सन्मुख शरणागति को प्रकार घंटा 1.5 घंटा जो भी हम जी रहे हैं, जो भी हम हमें अपना हमारा इन्वॉल्वमेंट हो रहे हो, वापस कोई ये व्यक्ति ये कहे कि भाई मैं पजामा कुर्ता पहन के बैठ सकूं कि नहीं, पैंट शर्ट पहन के बैठ सकूं कि नहीं, इट्स आउट ऑफ प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल के बाहर है। मैं बिना नहाए बैठ सकूं, इट्स आउट ऑफ प्रोटोकॉल। अपरस तो प्रश्न क्या है, देखो अपरस एक बहुत ही गंभीर शब्द है, और अपने मार्ग को इतिहास देखने जाएंगे तो अपने मार्ग में 4 या के लेयर रहे हैं, એના 4 સ્તર રહ્યા છે। હવે એ 4 લેયરનું આપણે વિચાર કરવા બેસીશું ના તો અગેન એ વિચાર આપણો ઓફ ધી ટ્રેક થઈ જશે। એટલે મારું કહેવાનો મતલબ શું છે કે એક જેને આપણે પવિત્રતા કહીએ, સ્નાન કરીને શુદ્ધ વસ્ત્ર ધારણ કરીને જે આપણા ત્યાંની વેશભૂષા છે
ધોતી બંડીની અને સ્ત્રી માટે મહિલા માટે સાડીની. ઇન કેસ કદાચ અપવાદ સિચ્યુએશનમાં કંઠી પહેરીને કોઈ આપણા ઘરનાની બાલિકાએ કોઈ છોકરીએ અગર જો એ વ્યવહાર કરવું હોય તો કદાચ એવી નાની બાળકને એવા નાના બાળકને આપણે ચણિયા ચોળીની છૂટ આપીએ અથવા તો इवन टू सम एन एक्सटेंट. डोंट कैच माय वर्ड्स, मेरी जीभ को पकड़ने को प्रयास मत करियो. मैं तुम्हारे प्रति सौहार्द के कारण थोड़ा खुल के बोलना चाहूँ, पर मेरे वहाँ खुल के बोलने को अगर तुम मुझको हर जगह पकड़ना चाहोगे तो वो बहुत मेरे प्रति गलत व्यवहार हो जाएगा. तो टू एन एक्सटेंट कहीं अगर छोटी बच्ची है 10, 12, 15 वर्ष तक की, और अगर वो ड्रेस पहन के भी अगर सेवा कर रही है, देयर इज नथिंग रॉन्ग. मेरे विचारन की जरा खुली भाई शासन को तुम पकड़ोगे ना तो तुमको लगेगा कि कितना ब्रॉड फ्रेम आ रहे हो. एक बच्ची को तुम 15 वर्ष की या 14 वर्ष की, पहले की बात नहीं कर रहे हूँ, आज 14 वर्ष 15 वर्ष की को तुम क्लमसी सिचुएशन में डालो कि तू साड़ी पहन और ये कह रहे हो पर, या की जगह तुम लोगों सीधी सीधी एक चनिया चोली की छूट दे दो. एक धोए गए जो वस्त्र हैं जो शुद्ध हैं ऐसे ड्रेस पहन करके, पंजाबी ड्रेस जब तुमको वो पहन करके अगर करें वहां तक मुझको कोई बाधकता नहीं. लेकिन यही पंजाबी ड्रेस को तुम अगर जीन्स तक खींच ले जाना चाहते होगे तो मेरे ऑब्जेक्शंस खड़े रहेंगे, क्योंकि वहां में कहीं हमारी भारतीयता नहीं है. तो मेरे कहने को तात्पर्य आप समझो कि ये सन्मुख शरणागति है. या कोई एक तो आप ठाकुर जी, पुष्ट ठाकुर जी की जहां निवेदन, समर्पण और विनियोग पर्यंत तक की सेवा विराज रही है, ऐसी सेवा से हम यहाँ की तुलना नहीं कर रहे हैं. लेकिन यह सेवा के लिए जो अपेक्षित एक शुद्धि है वो शुद्धि जरूरी है. वो शुद्धि जरूरी है. अब लगभग सारे अवकाश हमारे सामने हैं. इवन हम विनियोग पर्यंत की जो सेवा है, जाको हम अपरस कह रहे हैं कि अपरस में हम सेवा करें, वहां में भी ना तो अपन नल के पानी से ही रहे हैं. अब कल के उठ के ये एक एब्नॉर्मल प्रश्न की हो जाए कि जरे नलना पानी थी नहीं है तो बाहर सड़क ऊपर जे नल છે એનું પાણી કેમ ના લાવાય? It's not, I mean, this is a very abnormal and mind-boggling argument. આનો કોઈ અવકાશ નથી. જે આપણને છૂટ મળી છે એ છૂટને એક गरिमायुक्त सीमाમાં રાખી અને એનાથી આપણે આપણું નિર્વાહન કરીએ, નિર્વાહ કરીએ, એવું મારું અર્થ છે. अभी वो मेरा प्रश्न नहीं है. देखो, એટલે પ્રતિબંધ જેને આવે એને એ સન્મુખ શરણાગતિની સેવા કોની પાસે કરાવી? તો જ્યારે પ્રતિબંધ આવે છે ત્યારે તમારી વિનિયોગ પર્યંતની જે કૃષ્ણ સેવા છે એને કોની પાસે કરાવો છો? જો એ 10 કે 15 દિવસ તમે કોઈની પાસે કરાવી શકતા હો તો એવી સેવા માટે પણ ક્યાંક આપણે કોઈ સંસાર તો શોધવું પડશે. અને આ વાતનો મેં નિર્દેશ કર્યો છે મારા અમદાવાદના સત્રમાં. હવે એની તો મારી પાસે કોઈ ગેરંટી નથી ને કે અમદાવાદના સત્રમાં જે ના આવ્યા હોય એમના માટે મને સત્ર ફરીથી રિવાઇઝ કરવું, એને રિપીટ કરવું. મેં એમાં સમજાવ્યું છે કે તમે દરેક સેવામાં પ્રવૃત્ત થનાર વ્યક્તિએ ઠાકોરજી પુષ્ટ કરાવતા પહેલા પોતાના સજાતીયપણાના વ્યવહારથી મન મેળાપવાળા 2-3 પરિવાર શોધી લેવા જોઈએ. એક વાત આપને કહું મનુભાઈ કે આપણે લૌકિકમાં જે રીતે ક્યાંક આપણે જ્યારે પ્રશ્નો ઉર્જાઈ જાય છે અને જ્યારે મૂંઝવણો ઊભી થાય છે તો એમાંથી ક્યાંક ઉકેલ કાઢીએ છીએ કે નથી કાઢતા. એ રીતે આપણા અલૌકિક જીવનના માટે પણ આપણે ક્યાંક ઉકેલ આપણે કાઢવા જોઈએ. તો એવા વિકલ્પ છે. અને તો કદાચ 8મું કે 9મું શ્રી દાદાજીનું વચનામૃત છે. એમાં દાદાજીએ જ્યાં 500 વર્ષ પહેલા જે સાહસ કરીને બતાવ્યું છે તમને વિકલ્પો, એ વિકલ્પ આજે શું શોધી શકશું? એ આજે શું શોધી શકશું? આપણે બહારની વ્યક્તિ
કોઈ વ્યક્તિ મળે બ્રાહ્મણ તો એ બ્રાહ્મણ પાસે સેવા કરાવવાની છૂટ છે, કોઈ બીજો વૈષ્ણવ હોય તો એની પાસે સેવા કરાવવાની છૂટ છે, છેવટે કોઈ ના હોય તો ઠાકોરજીને જગાડ્યા વગર કેવળ પટવસ્ત્રથી ત્યાં સામગ્રી પધરાવી દેવાની છૂટ છે. What else you want? ધર્મન પ્રણામ છે. અને તકલીફ એ છે એકચ્યુઅલી તમારી અવસ્થાના જે લોકો છે મનુભાઈ, એમના માટે એક જુદો સત્ર જરૂરી છે. કેમ કે આ જે વાત ચાલી રહી છે એ 40 અને 40 થી બિલો વાત ચાલી રહી છે. આ 40 અપ છે જ નહીં આ વાત. आपसे कृपा सबर वचनामृत से कई दो ડોન્ટ ગેટ ઓફેન્ડેડ. મારો મતલબ આપને બ્લન્ટ જવાબ આપવાનો નથી, પણ આપ આપની અવસ્થાએ જે પ્રશ્ન પૂછશો ને એ આ લોકો ઉપર એપ્લાય નથી કરતું. હા, कई दो तीन प्रश्न को तो जैसे समाधान हो ही गए. હા, एक प्रश्न जैसे एक विधि साहिब जैसे, क्योंकि आज कई परिवार ऐसे हैं जो उत्कर्षावश भी कहीं भावक प्रतिष्ठित स्वरूप न होते भय भी कहीं वो उपचार को क्रम चल रहे हैं. वो आउट ऑफ क्वेश्चन. उनको ऐसा अविवेक नहीं करना चाहिए. सुगठित नहीं कर सकते ये क्रम, या कुछ सुगठित तो यूं नहीं हो सके कि वाकु सन्मुख शरणागति के लेवल पे नहीं लिया जा सके, और या को सॉल्यूशन एक्चुअली या विषय में ही विचार करके, अगर मेरे घर के निष्ठावान सेवक और मेरे मित्र पुष्पदन भाई को ख्याल होए, इफ यू कुड रिकलेक्ट, आज से ऑलमोस्ट 40 वर्ष पहले जब पूरे गुजरात की अपनी सृष्टि के गांवन में एक मूवमेंट चले तो मेरो वह मूवमेंट के वक्त में जब कंठी दीक्षा होती तो कंठी दीक्षा के वक्त में वहां वक्त अपन संपुट देते थे, और संपुट में एक श्री गोवर्धन धरण को एक दादाजी को चित्र बदराते थे, और अपन ये उनसे कहते थे कि तुमको जो भी अपना नित्य नियम करना है ये स्वरूप को सामने पधरा के करो. तो तेरी बात तो सॉल्यूशन वो है. ऐसे कोई सन्मुख शरणागति के लिए एक ठाकुर जी की कोटि क्रिएट करनी ये मनुष्य को सामर्थ्य नहीं है. अगर उनको सन्मुखता चाहिए तो श्री दादाजी को चित्र सन्मुख पधराओ, और आधा घंटा जितना तुम उनको कहा, उनको अपना श्री प्रभु को भगवान नाम लेना हो, जब पाठ करना हो वो जब पाठ करें. इवन उनको भाव हो तो होए तो पुष्पमाला बना के धरा में व्हाट्स रॉन्ग अबाउट इट. अपन अपने घर में दीवालन पे जो चित्र पधराए भाई हो उनको माला धराओ नहीं धराओ. There is nothing wrong. अगर वो ऐसा करते हो तो उनको कहीं अपने आप को सुधारना चाहिए. वो कर रहे हैं, कर के मार्ग के सिद्धांतन में सुधार करना किया जाना चाहिए. That is not an argument. That is not right. सिद्धांत के लेकिन वो जो उपचार हो रहे हैं जैसे पुष्पमाला की बात है, वो जो सन्मुख शरणागति के विषय सुगठित नहीं किए जा सके, जो जैसे वाकोक्रम. देखो एक बात तुमको समझाओ, ये उंगली पर पकड़ के पहुंचा पकड़ने वाली कुछ बात यहाँ में हो जाए. मणिबा ने मुझको पूछो तो कि हम सत्संग में ठाकुर जी को स्वरूप पधरा सके कि नहीं सिंहासन पे बड़ा काम. मैंने मणिबा को कही थी कि आप पधरा सको. आई डोंट नो मणिबा या मणिबा के बाद जो लोग भी हैंडल करते थे. जब एक बार मैं अचानक वह बड़ा काम में वहां गया उनके सत्संग हॉल में, कमरा में सत्संग की में, तो वहां खंड पाठ खिलौना इत्यादि सारी चीजें डेवलप हो गई थी. नाउ दिस इज हॉरिफाइंग. ये मैं मणिबा या वक्त दिवंगत है, वो श्री भगवत चरणारविंद में स्थित है. मैं ये मणिबा के आलोचना में नहीं कह रहे हूं, मैं मणिबा के प्रति अपना आदर व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को निंदा पकड़ने की बहुत ज्यादा टेव है, क्योंकि रात दिन तुम निंदा में व्यस्त रहो. जो टेव पड़ गई या आदत पड़ गई ना, तो तुमको पकड़ में निंदा आवे, प्रशंसा कोई की पकड़ में नहीं आवे. अगर प्रशंसा करी जा रही है तो भी वहां में से तुम निंदा को सूत्र निकाल लो, क्योंकि वहां में तुम माहिर हो, एक्सपर्ट. तो मैं मणिबा के प्रति अपना आदर व्यक्त कर रहे हूं.
परंतु वादिन में जाके घबरा गए एकदम। और मैंने मणिबा को कही कि मणिबा ने मुझको तुरंत कही कि आपने आज्ञा थी आज पची कर दी, क्यारे नहीं था तो ये बात मुझको मणिबा ने कही। तो सत्संग करने के स्थान पे श्री प्रभु को स्वन्मुखता को, एक स्वरूप को जो माध्यम है, अब जैसे अपने घर में अपने भारतवर्ष को, ये सनातन धर्म को, ये संस्कृति रही, जीवंत संस्कृति रही है। अपन ठाकुर जी के फोटो लगाते थे, आज तुम अंड चित्र लगाने लगे, आज तुमको जो है सेल्फी को पागलपन चढ़ो है करके तुम अपनी अपनी सूरत देखते रहो। इट्स नार्सिसिज्म, इट्स अ सिकनेस, इट्स अ सिक साइकी। ये साइकी तुम्हारी बीमार है आज के लोगों की। देखो साइकोलॉजी के, एब्नॉर्मल साइकोलॉजी के जो है पोथाएं उठा के जो रिसर्च लेवल पे काम हो रहे हैं उनको देखो। इट्स अ नार्सिसिज्म, इट्स अ एक्सट्रीम एंड एब्नॉर्मल सेल्फ इन्वॉल्वमेंट। ये बीमारी है। ये कल्चर में तुमने अपनी दीवारों को अपने घर बार से रंग दियो। ये भारतवर्ष सनातन धर्म के घर में भगवान के फोटो चित्र रहते थे, फिर वो श्री राम के हों या श्री कृष्ण के हों या महादेव शिव के हों या अम्बा के हों, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट। तो क्या इंसान, अब वो चित्र थे, वो चित्र में दर्शन का भाव भी होता तो सवेरे उठते तो हाथ जोड़ते तो आदमी, वही के आगे बैठ करके जब बाथरूम में से निकलते तो कपड़ा भी पहनते तो यार। तो इफ वी गो बाय दिस लॉ, तो आदमी को बाथरूम में से कपड़ा पहन के निकलने चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी के सामने अभद्रता नहीं करनी चाहिए। अब ये तो कोई आर्ग्यूमेंट। श्री प्रभु की सन्मुखता के लिए अपन अपने घर की दीवारों पे भगवान के चित्र लगाते थे, अपने घर के सारे नाम यही रहते थे। अब तुम्हारे जो है नाम अंग्रेजियत के आने लग गए। कोई टॉमी हो गया और कोई विक्की हो गया और कोई कछु हो गया और कोई कछु हो गया। याद ये भगवान के नाम रखे जाते थे कि जाने अनजाने अपन बोले तो अपने मुख से भगवान नाम निकले, और जाने अनजाने कहीं दम निकल जाए तो भी भगवान नाम के साथ दम निकले। ये भारतवर्ष की संस्कृति है भैया। तो ये या बात को कहाँ ले जाएंगे? ये तो एब्नॉर्मलिटी के एंड्स, या कि तो कोई एंड नहीं आएंगे बेटा। यू हैव गॉट टू रिजॉल्व दिस क्वेश्चन समवेयर। जो लोग अपने मन से कर रहे हैं, जो पुष्ट नहीं पाए हैं, वो स्वरूप और अपनी दीवार पे लटके भय स्वरूप, टांगे भय स्वरूप, पधराए भय, उनमें क्या फर्क है? अब अपन वहां भी संतोष नहीं हो गए। वो दीवार पे जो स्वरूप लगावे, पाछे ठंड आवे तो उनको गद्दल पहरा दे। ये मीड़ा रखने को शौक तो अपनो अजब गजब है। कोई एक नो आंकड़ो रखी दे, પછી બીજો આવ્યો નહીં અને જોયું કે કોઈ નથી ને એક મીડો મારી દો। અરે પણ બાપડા તારા મીડા મારવાથી 10 થઈ ગયા એકનો, અને પેલો ત્રીજો આવે ને એક બીજો મીડો મારી દીધો, બાપડા પેલા 100 થઈ ગયા યાર। The value has risen 100%। આપણામાં ટેવ એવી છે, આ ટેવ આપની તકલીફ આપી રહી છે। तो जे लोग आवु कई साधन करीने करवा बेसी गया, एमा ए स्वरूप माने जे आपणे आपणा रूम में आपणा कक्ष में आपणे पधराव्यो छे, टांग्यो छे, टंगाड़ी राख्यो छे, एमां शुं फेर छे? व्हाट इज द डिफरन्स? तो पछी जेटला रूमों में जेटला स्वरूप छे ए बधा आपणे सेवी बनावी दईशुं, कहां जाएंगे? Get into some sense, talk some sense. You can't go endlessly ऐसे सारे प्रश्नों को एब्नॉर्मलिटीज का जवाब नहीं आ सकता। आज तुम देखो डेथ रेशियो, देखो तुम सेल्फी को, इस समाज को समझ नहीं पड़ रही है।
इंटेलेक्चुअल्स सारे इंटॉक्सिकेटेड जैसे नशा में बैठे हुए हैं इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी। Nobody is raising his or her voice. क्या हो रहे हो? This is a sickness. How much you want to see your own self? This self-obsession. पचास वर्ष तुम मनोविज्ञान पढ़े हो बेटा, और आज भी पढ़ रहे हो साइकाट्री। मेरी पत्नी कहे कि आपके पास बस एक सर्टिफिकेट क्रेडेंशियल्स की कमी है, नहीं तो आप बोर्ड लगाओ कि आप मैं भी साइकाट्रिस्ट बोर्ड की कमी है, बोर्ड की कमी है, साइकाट्री की कमी है। तो મને એક પ્રશ્ન થયો કે આ સન્મુખ શરણાગતિનો પ્રકાર જે આપ્યો એની સાથે એક વાત એ પણ હતી કે આપણા ઘરમાં જે પૂરા પ્રકારની સેવાના બદલે દૂધઘર વગેરે વગેરે કસાવતો હતો, મને એવું સમજણ છે કે એ પ્રકાર બંધ કરીને એને આ શરણાગતિ સન્મુખ પ્રકારમાં જ જવું જોઈએ અથવા પૂરા પ્રકાર। એક્ઝેક્ટલી એક મેં કાલે કહ્યું આપે જવાબ, મારું કાલનું સ્ટેટમેન્ટ બહુ ક્લિયર હતું ઘનશ્યામભાઈ. ધેટ્સ રાઈટ, યુ હેવ અન્ડરસ્ટુડ ઇટ એબ્સોલ્યુટલી. આપે બિલકુલ ઠીક સમજ્યું. જે આડા અવળા પ્રકારો છે એને તમે એકચ્યુઅલી સન્મુખ શરણાગતિ સુધી સીમિત કરી દો, અથવા એ રસ્તો સર્વ સમર્પણનો છે. અને જે બીજો મેં અપવાદનો બતાવ્યો તમને શ્રી મહાપ્રભુના કાળના સમયના ઇતિહાસથી, અવતાર કાળના, કે જેમાં માત્ર હસ્તાક્ષરને કે એને ભોગ રાખીને પણ એમાં દેહ નિર્વાહ એ સમર્પિતથી થતું હતું, અસમર્પિતથી નહોતું થતું. અહીંયા સવાલ નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન્સ છે. અહીંયા પ્રભુ બિરાજે છે, પુષ્ટ છે. અહીંયા એમની સેવા સમર્પણના પ્રકારથી નથી થતી, એટલે કે જે આપણી ડે ટુ ડે નીડ્સ છે એ બધું આપણે સમર્પિત નથી કરતા. વળી પાછી એનું જે પાછું આવે છે, એટલે જે મહાપ્રસાદ રૂપમાં આપણને મળી રહ્યું છે એનાથી આપણે આપણા દેહ કે એનું નિર્વાહ નથી કરતા. એટલે દેર આર નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન્સ. આ પ્રમાણે આપની આજ્ઞા અને સમજ અનુસાર જે બીજા પ્રકારની સેવાઓ બંધ કરીને સન્મુખ શરણાગતિ જવું હોય, હવે એમાં કેટલીક વ્યક્તિગત કોઈની સમસ્યાઓ હોય અથવા કોઈ સમજણનો વિકાસ અવકાશ હોય, તો આપણે નિવેદન વિનંતી કરી પાવે કે અવકાશ આપવામાં આવે કે